मान लीजिए कि कभी भी आप कोई भी जर्नी शुरू करते हैं तो सबसे पहला एक स्टेज ये आता है कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, राइट? कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, इसको मैं सुधार दूं, ये बंदा ठीक नहीं, इसको मैं सुधार दूं, ये बंदा ठीक नहीं, इसको मैं सुधार दूं, और अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहीं पे रहना है उस एनवायरनमेंट में, इसलिए आप चाहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे आसपास के सारे लोग बन जाए तो मेरे लिए अच्छा हो जाए। लेकिन जर्नी पूरी अलग होती है। जब भी कभी कोई आपका टाइम आता है कहीं सीखने का, आपको जब ग्रो करना है ना, तो सबसे पहले आपको पूरा का पूरा चीज सीख के उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम नहीं सीख रहे हो तो तुम्हें दूसरों के दोष दिखाई देंगे कि भाई तुम में ये गलती है, तुम में ये गलती है, तुम में ये गलती है। मैं समझ रहा हूं लेकिन तुम सब नहीं समझ रहे हो, इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं समझदार हूं, तुम समझदार नहीं हो। इस दुनिया में 98% लोग समझदार नहीं है, ये समझ के ही चलो। अगर तुम समझदार थोड़े भी हो तो ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स भी है और यही तुम्हारे लिए श्राप भी है, क्योंकि तुमको ना समझ लोगों के साथ ही इंटरेक्शन करना है, उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही डील करनी है, राइट? जब तुम ग्रोथ कर रहे हो, तुम कुछ सीख रहे हो, तो वो टाइम पे क्या होता है कि तुम्हारा लेवल धीरे धीरे कॉन्शियसनेस का बढ़ता जाता है। बाकी लोग तो वहीं के वहीं है। एक समय आएगा कि अगर तुम धीरे धीरे यहां से शुरुआत करते हो, तुम्हारे आसपास का ये लेवल है और धीरे धीरे तुम ये लेवल पे पहुंचे, तो ये और ये लेवल बहुत दूर नहीं है। तो तुम्हें इन लोगों के साथ बात करने में, इन लोगों के साथ डील करने में थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि यही एक ऐसा जोन है जहां पे तुम गिव अप कर सको। यही जोन पे ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे ग्रोथ होने से, मेरे ग्रोथ करने से कहीं ना कहीं मैं और ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूं। मैंने अगर 1 2 3 5 या 10 क्लास कर ली है, मैंने कुछ कोर्स कर लिया जिसमें मेरा माइंड बहुत ज्यादा बदलने वाला है और मेरा माइंड पॉजिटिव होता जा रहा है, लेकिन मेरे आसपास के लोग तो वैसे के वैसे ही है, तो क्या करें? आप यहां पे पहुंचे और आपका एनवायरनमेंट यहां पे है, तो आपको वापस खींचेगा। केकड़े है ना, वो खींचने की कोशिश करेंगे। दिखाई नहीं देगा कि वो बंदा तुम्हें खींच रहा है, दिखाई नहीं देगा कि वो सोसाइटी, वो पार्टनर तुम्हें खींच रहे हैं कि वापस आ जा, लेकिन ये इनविजिबल एनर्जी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आगे क्यों नहीं बढ़ने देगी? क्योंकि आप उसी एनवायरनमेंट से निकल रहे हो। अगर तुम्हारा दोस्त आगे बढ़ना तो तुम सबसे पहले खींचोगे, उसके बाद सपोर्ट करोगे कि भाई छोड़, ये सब क्या रखा है, इसमें क्या कौन सा बड़ा ग्रोथ आ जाए, मतलब वैसे भी तो इतने टाइम से ये कर रहा है, तो ये क्या अभी तक फायदा हुआ? वैसा ही तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारे आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं, उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन उनकी एनर्जी है वो तुम्हें वापस खींचती है। आज वापस आ जा, पीछे आ जा, पीछे आ जा। वो वहां पर तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि यहाँ पे ये जो जोन है ना, ये सबसे टफेस्ट जोन है। डिप्रेसिव जोन कहते हैं इसको, कि तुम जितना ज्यादा ज्ञान लेते रहोगे उतना ज्यादा तुम डिप्रेशन में जाते रहोगे। तुम्हें थोड़ा सा भी, तुम्हें थोड़ा ऊपर उठना है ना कहीं तुम्हारे माइंड में थोड़ा प्रेशर आएगा। क्यों प्रेशर आएगा? क्योंकि ये समय पे तुम ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारे माइंड ने आज तक किया ही नहीं है, और इसलिए क्या होगा कि तुम्हें वापस सारी की सारी चीज वापस खींचेगी, तुम्हारी आदत वापस खींचेगी, तुम्हारा पुराना माइंडसेट वापस खींचेगा, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी तुम्हें कहीं ना कहीं वैसे वापस खींचने की कोशिश करेगा कि छोड़ना, ये सब क्या रखा है, अभी तक जो भी चल रहा है कंफर्टेबल तो है ही, तो इसको अनकंफर्टेबल क्यों बना रहे हो? तो सबसे पहले ये समझो कि ये जो डिप्रेसिव जोन है वहां पर तुम्हें सर्वाइव करना है। ग्रोथ होता है ना, जब भी ग्रोथ होता है ना, तो वो ग्रोथ हमेशा बोरिंग होता है। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं किसी चीज के लिए कुछ सीखूं, जैसे जिम जाना, चलो हम जिम की बात करते हैं, राइट? तो जब तुम जिम जाते हो 1 2 बार 3 बार 4 बार तुम्हें एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ मैं जाके जिम करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आप 1 महीने के आसपास पहुंच जाते हो ना, तब आज चालू होता है तुम्हारा डिप्रेसिव जोन। डिप्रेसिव जोन क्यों? तुम जा भी रहे हो, कोई ग्रोथ हो भी नहीं रहा, और तुम्हें अब अनकंफर्टेबल फील होने लगा है। क्यों? क्योंकि ना ग्रोथ दिखाई दे रहा है, तुम्हारे सारे दोस्त ऐसे ही घूम रहे हैं और वो भी हेल्दी है, और तुम जिम जाके भी तुम्हारा बॉडी पेन करने लगा है, राइट? ऐसा होने का रीजन ये है कि तुम्हें वो ग्रोथ पचाने की कैपेसिटी है। अगर तुमने ये 5 या 10 या 15 20 दिन का क्लास करके तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर और ज्यादा बर्डन आने वाला है या फिर आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि तुम कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे हो। तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट को तुम तब तक नहीं बदल सकते जब तक तुम खुद को ना बदल दो। अभी तुम खुद को बदल रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा कि मैं ये नॉलेज का करूंगा क्या, कि ये जो नॉलेज मैं अभी ले रहा हूं उसका क्या करूंगा भाई। लेकिन जरा सोचो कि अगर तुमने ऐसा ही नॉलेज 6 महीने तक लिया तो तुम एक नए इंसान बन जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें ऐसे देखने लगेंगे कि शायद इसमें कुछ चेंज आया है, पता नहीं क्या चेंज आया है, लेकिन ये बंदा पूरे धीरे धीरे पूरा बदल गया। और 7वें महीने में तुम्हें ये एहसास होगा कि 7 मंथ के बाद तुम्हारा एक नया ग्रुप होगा,
तुम्हारे आसपास के लोग थोड़े बहुत नए होंगे, वो लोग नहीं बदलने वाले, मतलब जो अपने पार्टनर है या फिर अपने दोस्त है वो नहीं बदलने वाले, लेकिन आपको नई एनर्जी के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे।